थाईलैंड अपने ट्रेडिशनल मसाज के लिए बहुत फेमस है। सदियों से ये मसाज थाईलैंड की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पूरी दुनिया में लोग इसके बारे में जानते हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट्स थाईलैंड आते हैं सिर्फ इस अनोखे अनुभव को पाने के लिए। ये थाई कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। थाईलैंड के हर कोने में आपको ये प्राचीन कला देखने को मिलेगी। टूरिस्ट्स तो सिर्फ इस एंशिएंट प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस करने थाईलैंड आते हैं। ये उनके लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। थाई मसाज सिर्फ एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस नहीं है, ये शरीर को नई ऊर्जा और ताजगी प्रदान करता है। ये तो स्पिरिचुअलिटी और वेलबीइंग से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मसाज के दौरान लोग मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन महसूस करते हैं। ये प्रैक्टिस सदियों पुरानी है। इसकी जड़ें एंशिएंट हीलिंग ट्रेडिशंस में हैं। थाईलैंड के लोग इसे अपने पूर्वजों की धरोहर मानते हैं। थाईलैंड के लोग मानते हैं कि मसाज से शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। ये उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हेल्थ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है, सिर्फ मांसपेशियों के दर्द को कम करने के लिए नहीं। ये संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए है। ट्रेडिशनल थाई मसाज का मकसद शरीर में एनर्जी के फ्लो को रिस्टोर करना है। यह प्राचीन तकनीक सदियों से चली आ रही है और इसे थाईलैंड में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति माना जाता है। इसमें कई तरह के स्ट्रेचेस और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर दिया जाता है। यह मसाज शरीर के विभिन्न हिस्सों को खोलने और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने में मदद करता है। थेरेपिस्ट अपने हाथों, अंगूठे, कोहनियों और यहां तक कि पैरों का इस्तेमाल प्रेशर देने के लिए करते हैं। यह तकनीक शरीर के गहरे ऊतकों तक पहुंचने और तनाव को दूर करने में सहायक होती है। थाई मसाज से फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन में सुधार हो सकता है। नियमित सत्रों से शरीर की लचीलापन और गतिशीलता में भी वृद्धि होती है। ये स्ट्रेस को भी कम कर सकता है और नींद में भी सुधार कर सकता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अनिद्रा या नींद की समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि इससे मांसपेशियों के तनाव और पीठ दर्द से राहत मिलती है। यह मसाज तकनीक मांसपेशियों के दर्द और जकड़न को कम करने में भी प्रभावी है। ये प्रैक्टिस रिलैक्सेशन और मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ावा देती है। मानसिक स्पष्टता और शांति के लिए यह एक उत्कृष्ट उपाय है। ये एक होलिस्टिक थेरेपी है जो फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह की वेलबीइंग का ख्याल रखती है। यह समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है। लेकिन दुख की बात है कि थाई मसाज इंडस्ट्री का एक डार्क साइड भी है। इस इंडस्ट्री के पीछे छुपी सच्चाई बहुत ही भयावह है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन यहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार इन मसाज पार्लर्स के पीछे छुपे हुए काले धंधे होते हैं। अक्सर गरीब लोग जो दूसरी जगहों से काम की तलाश में आते हैं, उन्हें जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये लोग अपने परिवार को बेहतर जीवन देने की उम्मीद में आते हैं। ये लोग बहुत ही बुरे हालात में फंस जाते हैं। उनके रहने की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है और उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती। उन्हें बहुत कम पैसों में या बिना पैसे के घंटों काम करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है बिना किसी छुट्टी के। कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है और उन्हें धमकियां दी जाती हैं। उन्हें डराया जाता है ताकि वे भाग न सकें और चुपचाप काम करते रहें। इंडस्ट्री के तेजी से बढ़ने की वजह से इसे रेगुलेट करना मुश्किल हो गया है। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इसे नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इससे एक्सप्लॉइटर्स को बिना पकड़े काम करने में आसानी होती है। वे इन अंधेरे कोनों में अपने अवैध धंधे को चलाते रहते हैं
और पीड़ितों की आवाज दबा दी जाती है। थाईलैंड में बहुत से लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। बेहतर अवसरों की तलाश में वे शहरों की ओर पलायन करते हैं। इससे वे शोषण की चपेट में आ जाते हैं। काम के लिए बेताब, वे जोखिमों को समझे बिना ही नौकरियां स्वीकार कर लेते हैं। तस्कर अक्सर अच्छे वेतन और सुरक्षित परिस्थितियों का वादा करते हैं, जो झूठ निकलता है। शिक्षा और नौकरी कौशल की कमी प्रवासियों को नुकसान में डालती है। हो सकता है कि उन्हें अपने अधिकारों का पता न हो या मदद कैसे लेनी है यह न पता हो। 5वां भाग, अनदेखे जोखिम, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताएं। अनियमित मसाज पार्लर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। खराब स्वच्छता और असुरक्षित प्रथाओं से संक्रमण फैल सकता है। ग्राहकों को रक्त जनित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये पार्लर अक्सर उचित लाइसेंस या निरीक्षण के बिना काम करते हैं। हो सकता है कि उनके पास प्रशिक्षित चिकित्सक न हो या वे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करते हो। ग्राहकों को सतर्क रहना चाहिए और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों का चयन करना चाहिए। स्वच्छता और व्यावसायिकता के संकेतों की तलाश करें। 6ठा भाग, रूढ़ियों से परे, वैध चिकित्सक। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कई कुशल और नैतिक मालिश चिकित्सक थाईलैंड में काम करते हैं। वे अपने पेशे के प्रति समर्पित हैं और वास्तविक चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करते हैं। दुर्भाग्य से नकारात्मक रूढ़िवादिता और कलंक पूरे उद्योग को प्रभावित करते हैं। इससे वैध चिकित्सकों के लिए पहचान और विश्वास हासिल करना मुश्किल हो जाता है। नैतिक व्यवसायों का समर्थन करना और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इससे पेशे की अधिक सकारात्मक छवि बनाने में मदद मिलेगी। 7वां भाग, एक उज्जवल भविष्य की ओर, विनियमन और वकालत। थाई सरकार और विभिन्न संगठन मालिश उद्योग में मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। वे कठोर नियमों को लागू कर रहे हैं और अवैध संचालन पर नकेल कस रहे हैं। मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। पीड़ितों को शोषण से मुक्त करने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। वकालत समूह मालिश चिकित्सकों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति और उचित वेतन के लिए जोर दे रहे हैं। वे नैतिक भर्ती प्रथाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं। 8वां भाग, सद्भाव की आशा, एक नैतिक पथ आगे। अधिक नैतिक और पारदर्शी थाई मालिश उद्योग की ओर यात्रा जारी है। इसके लिए सरकार, व्यवसायों और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। नैतिक व्यवसायों का समर्थन करके और परिवर्तन की वकालत करके हम इसमें शामिल सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह प्राचीन उपचार कला सम्मान और अखंडता के साथ प्रैक्टिस्ड हो।